मैं आपको हर बार इतनी बात हर बात जो है इतना डिटेल में समझाऊंगा, इतनी बार उसको रिपीट कर दूंगा कि आपको वो अपने आप याद हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है जी। चलिए, मैंने कल की क्लास में आपको समझाया था कि एक एक का मतलब क्या होता है 100%। ये मैंने आपको समझाया, आप बोलोगे जी सर ये आपने हमें कल पढ़ा दिया। एक का मतलब 100%, 100% ही एक होता है। तो आपसे कहूं फिर मैं दो का मतलब क्या आएगा? एक का मतलब 100%, तो इसका मतलब दो का मतलब 200%। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? आप बोलोगे यस सर। इसका मतलब मेरे दोस्तों पांच का मतलब क्या आएगा? तो पांच का मतलब आ जाएगा 500%। अगर एक का मतलब 100% है, दो का मतलब 200% है, तो पांच का मतलब 500%। तो मैं आपसे कहूं फिर 3.7 का मतलब क्या होगा परसेंटेज में? 3.7 भी तो एक फ्रैक्शन है। आप कहोगे सर कैसे? 3.7 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, 3.7/1 हो गया ना। 3.7 का मतलब क्या आएगा? एक का मतलब 100% है, तो 3.7 का क्या आएगा? 3.7 को 100 से गुणा करो, 3.7 को 100 से गुणा करो, 370%। 370%। अगर एक का मतलब 100% है, तो दो आपका 200% है, पांच आपका 500% है, 3.7 370% है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे समझिएगा मेरे भाई, मैंने आपको कल की क्लास में बताया कि 1/3 जो होता है वो 33 सही 1/3% है। 1/3 का मतलब है 33:1/3%, 33 सही 1/3%। बोलो बात सही है? या फिर इसको अप्रोक्स में मेरे दोस्तों क्या कहते हैं? 33.33%, 33.33%। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। हर बात को हम इतना ज्यादा एग्जाम्पल के साथ करेंगे कि आपको ना ये फ्रैक्शंस याद हो जाएंगी, परसेंटेज याद हो जाएंगी भाई। क्लियर है? हर चीज का एक ही समाधान है। अगर आपका गणित कमजोर है, एक ही समाधान है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हर समस्या का समाधान है। हमने आपको कल पढ़ाया कि 1/3% में होता है 33 सही 1/3%, या अप्रोक्स में 33.33%। तो मैं आपसे पूछूं, ये बताओ कि 2/3 क्या होगा भाई? 2/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ 2/3 की। तो आप ये सोचो भाई, 1/3 मुझे पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं 2/3, तो क्या दुगुना नहीं आ गया? 1/3 को 2 से गुणा करने पर 2/3 आएगा। 1/3 का दुगुना होता है 2/3। भाई 1/3 जैसे 33 सही 1/3% है, 1/3 का मतलब 33 सही 1/3%। मुझे इससे 2 से गुणा करनी है, 2 से गुणा। तो भाई 2 से गुणा करने का मतलब यह है, देखो अगर आपके सामने 33 सही 1/3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 33 अलग और 1/3 अलग, 33 + 1/3, बीच में प्लस का साइन होता है। मैं इसे 2 से गुणा करूंगा तो अलग अलग गुणा किया करो। 2 की 33 में गुणा करेंगे आप 66 आएगा, 66। 2 की 1/3 में गुणा करेंगे 2/3 आएगा, तो 66 + 2/3 आ जाएगा। तो 66 + 2/3 का मतलब 66 सही 2/3%। आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल आ गया। तो 1/3 मुझे पता है 33:1/3%, तो 2/3 क्या आएगा? 2 से गुणा। अब 33 का 2 गुना कर दो 66, 1/3 का 2 गुना कर दो 2/3, 66 सही 2/3%, या अप्रोक्स में कहूं 1/3 33.33% होता है। तो 2/3 क्या आएगा? इसका दुगुना 66.66%, 66.66%। तो आज के बाद आपसे कहा जाए कि भाई 66.66% का क्या मतलब है, तो आप कहोगे सर फ्रैक्शन में 2/3, 2/3 मतलब 66.66%। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। बच्चों हमने आपको सिखाया कि 1/4, 1/4 होता है 25%। सब स्टूडेंट्स को याद है? आप बोलोगे सर ये तो मैंने कल याद कर लिया था। तो मुझे फिर ये बताओ प्यारे भाई कि 3/4 क्या होगा? 3/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 1/4 25% है, तो 3/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? भाई 3 से गुणा हो गया। 1/4 को 3 से गुणा करने पर आ रहा है 3/4। तो आप सोचो, अगर लेफ्ट साइड में 3 से गुणा हो रहा है, तो राइट साइड में भी 3 से गुणा होगा। भाई 1/4 अगर 25% है, तो यहां भी 3 से गुणा होगा 75%। 25 को भी 3 से गुणा कर देंगे 75% आ गया। कोई प्रॉब्लम? सब बच्चे समझ पा रहे हैं?
भाई हम आपसे पूछने लगे कि बताओ 7/4, 7/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 7/4। तो आप खुद सोचो कि सर 1/4 25% होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं 7/4, तो 7 से गुणा हो गया ना। 1/4 को 7 से गुणा करना है, तो यहां भी 25% को 7 से गुणा कर दूंगा। 25 सत्ते 175%। तो विद इन सेकेंड आप बता पाओगे कि 7/4 जो है वो 175% हो गया। मुझे लगता है मेरे हर एक भाई को बात अच्छे से समझ में आई है, ठीक है ना? बिल्कुल धीरे धीरे शुरू करेंगे, हम लेवल बढ़ाते जाएंगे प्यारे बच्चों। ये बताओ जी, 1/5, 1/5 हर कोई बच्चा जानता है 20%। 1/5 हर कोई बच्चा जानता है 20%। तो मुझे बताओ कि 2/5 कितना होगा मेरे भाई? 3/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 3/5 फ्रैक्शन की। मुझे बताओ 4/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जल्दी से 4/5 की, फटाफट। एक भी सेकंड लगना नहीं चाहिए प्यारे भाई। 1/5 20%, दुगुना हो गया 2/5, तो 20 का दुगुना 40%। माप से गए 3/5, 3 गुना हो गया। 1/5 को 3 से गुणा कर दिया, 3/5, तो ये 20% का 3 गुना 60%। 1/5 20%, 4/5 4 गुना हो गया, तो ये 20 का 4 गुना 80%, 80%। 4/5 सीधा आपका हो गए 80%। सर 80%, रुको मत, आगे चलो भाई। हमने आपको बताया कि 1/6 जो होता है, इसका मतलब है 16 सही 2/3%, 16:2/3%। बोलो यस। 1/6 जो होता है 16 सही 2/3% होता है, 1/6। तो भाई मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि 5/6, 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? बताइए बच्चे जरा, हम भी तो देखें कि आप कैसे करोगे। 1/6 16 सही 2/3% होता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 5/6 क्या होगा? 5/6 1/6 की वैल्यू है 16:2/3%। तो 5/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी? 80 सही 10/3। अरे भाई 10/3 नहीं लिखेंगे ऐसे। बोले 1/6 16 सही 2/3%। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 5/6 की परसेंटेज वैल्यू अभी भी काफी सारे बच्चे नहीं कर पा रहे, यानी कि कमजोर हो आप। देखो 1/6 को 5 से गुणा कर दिया, तो यहां भी आपको, अगर मैंने 1/6 को 5 से गुणा कर दिया, 5/6 आ गया, तो यहां भी 16 सही 2/3 को, 16 सही 2/3 को 5 से गुणा करना है। क्या बात सही है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, 5 से गुणा करना है। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, गुणा कर लेंगे। अब आप मुझे बताओ, 5 को 16 सही 2/3 में तो अलग अलग गुणा करो। पहला 5 की 16 में गुणा कर लो, 80, 80। फिर 5 की 2/3 में गुणा करो, 5 की 2/3 में गुणा करो 10/3, 80 प्लस 10/3। तो जो मेरे भाई कमेंट में ये कह रहे हैं कि सर ये 80 सही 10/3 हो गया, ये गलत है बेटा, ऐसे नहीं लिखा जाता। मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो है ये एक से कम लिखना है, डिवाइड करके लिखना होता है, पूरा पूरा डिवाइड करके लिखना होता है। आप कहोगे सर क्या गड़बड़ है? क्योंकि आपने 5 की 16 में गुणा करी 80 आ गया, 5 की 2/3 में गुणा करी 10/3 आ गया, बीच में प्लस ही तो होता है। ये 10 तो 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 10 तो 3 से डिवाइड हो रहा है ना, तो आप इसको भाग करो बेटा। 10 को जब 3 से भाग करूंगा तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक बच जाएगा मेरे भाई, 3 तिया 9 और 1 10, तो 3 सही 1/3 हो गया। 10 को जब आप 3 से भाग करेंगे तो 3 बार भाग जाएगा, 3 तिया 9, एक बच जाएगा, 3 प्लस 1/3 ये आया मेरे भाई। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये जुड़ जाएगा, 80 में 3 जुड़ जाएगा, 83 सही 1/3। तो ये लिखने का सही तरीका है मेरे दोस्तों। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 83 सही 1/3% होगी, 83 सही 1/3%। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। अब बात सबको समझ में आई? ऐसे मत लिखना सर 80 सही 2/3, ये रॉन्ग है बच्चे। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर।
83 सही 1/3 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो प्यारे बच्चे, 83.33, 83.33%, 83.33% आप बोलोगे यस सर। मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं मेरे भाई जो आपको पता होनी चाहिए कि दोस्त अगर आप 1 को 9 से भाग दोगे, 9 से 1 को 9 से भाग देंगे तो अप्रोक्स 0.111111111 आता है, ठीक है ना। अगर आप 1 को 3 से भाग देंगे मेरे प्यार भी 3 से तो 0.333333 आता है डिवाइड करने पर। अगर आप डिवाइड करोगे, अगर आप 1 को मेरे प्यारे भाई 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से तो 0.16666666666 आता है। अगर आप 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से तो 0.25 आता है, 0.25। अगर आप 1 को मेरे दोस्तों 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आता है, 0.2। अगर आप 1 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से तो 0.125 आता है, 0.125। अगर आप 1 को 16 से भाग करेंगे, 16 से तो यह आता है 0.0625। ये आपको याद होना चाहिए मेरे भाई, ये आपको सब याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, रटा हुआ। 2 को अगर आप 3 से भाग करेंगे तो दशमलव लगा के देखो, 2 को 3 से भाग करना, कैसे भाग करेगा, 2 तो 3 से भाग नहीं होगा, तो यहां डेसिमल लगा के क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। अब भाग होगा, 3 छिंग 18, 2 बच गया। फिर डेसिमल लगा हुआ, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 3 छिंग 18, फिर 2 बच गया। फिर डेसिमल लगा हुआ, 0 बढ़ा लेंगे, 3 छिंग 18, 2 बच गया। और ये चलता जाएगा ऐसे ही। तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, 0.6666666666 ही आएगा। ये आपको याद रखना है मेरे प्यारे भाई, बहुत हेल्प करेगा। जो आप कहते हो ना सर कैलकुलेशन की ट्रिक क्या है, कैलकुलेशन की ट्रिक क्या है, यही कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं, यही है, यही है प्यारे बच्चे। एक 1/9 क्या होता है, 0.11111111 आएगा। 1/3 क्या होता है, 0.333333 आएगा। 1/6 0.166 से आएगा। 1/4 0.25, 1/5 0.2। दूसरा मेरे भाई आपको 125 का टेबल याद करना है, 125 का टेबल याद करो, ये आपका काम है। 125 का टेबल लर्न करो, बहुत हेल्पफुल है मेरे भाई, बहुत हेल्पफुल है। 125 दूनी 250, 375, 125 चौका 505, 625, 7 875, ठीक है भाई। 125 अट्ठे 1000 होता है, 125 गुणा 8 1000 होता है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्तों। 625 गुणा 8 5000 होता है। ये सब चीजें कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करती है मेरे दोस्त। मैं क्लासेस के बीच में बताता रहूंगा, सवालों के बीच में सारी चीजें आपको बताता रहूंगा, यही कैलकुलेशन है भाई। किसी भी सवाल में कहीं पे भी कैलकुलेशन आ जाती है। 625 गुणा 8 5000 होता है मेरे भाई, ठीक है जी। 625 गुणा 16 10,000 होता है, 10,000। 25 गुणा 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, 400 होता है, 400। ये सब कैलकुलेशंस हैं, तुरंत आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। तो 125 का टेबल याद करो। इसके बाद 1 से लेके 50 तक वर्ग याद करो, 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद करो, वर्ग। 1 से लेके 50 तक स्क्वायर याद करने आपको। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन मजबूत करनी है और अर्थमेटिक पे कमांड बनानी है तो जो मैं बताता जाऊं मुर्दे की तरह वो करते जाओ। ये सारी चीजें याद करो फ्रैक्शंस में। 125 का टेबल याद करो मेरे भाई, ये सारी चीज। 1 से लेके 50 तक स्क्वायर, 1 से लेके 25 तक क्यूब याद करो, 1 से लेके 25 तक क्यूब याद करो। 21 का क्यूब 9261 तुरंत आना चाहिए दिमाग में। और 1 से लेके 30 तक टेबल्स, 1 से लेके 30 तक टेबल्स याद करो। ये सारा काम आज शाम तक हो जाना चाहिए, ये सारा काम आज शाम तक हो जाना चाहिए, ठीक है जी। सर एक और एग्जांपल करा दो, एक और एग्जांपल। बेटा मैं 50 एग्जांपल कराऊंगा, 50 एग्जांपल। सर भूल जाते हैं याद करके, तो दोबारा याद कर लो। भूल गए दोबारा याद कर लो, फिर भूल जाओगे, तिबारा याद कर लो, फिर भूल गए, फिर दोबारा याद कर लो। बहाना मत बनाओ, बहाना मत बनाओ,
बच्चा जोगिंदर धाकड़ जी कह रहे हैं ट्रिक, बिना ट्रिक के याद करना बेटा, विदाउट ट्रिक याद करना है, बिना किसी ट्रिक के डायरेक्ट याद करना है। ट्रिक एक कैंसर की तरह है, बहाने मत बनाओ। और मैं आप देखो ध्यान से सुनना, जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा, एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक बाद की चीज है, बाद में। पहले 1 से 50 तक वर्ग याद होना चाहिए। मैं आपको गुणा करने की ट्रिक बताऊंगा, लेकिन वो ट्रिक बाद की चीज है। पहले 1 से 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए। यह काम किया नहीं, ट्रिक तुमको पहले चाहिए। पेट भरा नहीं, मिठाई पहले खानी है, तो हालत तो खराब होगी ना बेटे। और यही हिंदुस्तान के बच्चों की बर्बादी का कारण है, हर चीज में ट्रिक। ठीक है जी, ये सारा काम याद करना है मेरे भाई। कैसे करोगे आपकी जिम्मेदारी है। ओके बच्चों, चलो, तो ये आ गया मेरे भाई यहां पर, ठीक है ना। 1/6 की हम बात कर रहे थे, मैंने आपको सिखाया। चलो बच्चों, एक बात और, सब बच्चे हमारी ध्यान से सुनेंगे दोस्त, कि दो भिन्न को हम लोग जोड़ते या घटाते कैसे हैं। दो भिन्न को सबको आता है। मान लीजिए मेरे भाई कि हमें 1/4 में 1/5 जोड़ना है। एक दो भिन्न को हम जोड़ते घटाते कैसे, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा मुझे। जैसे हमें प्यारे बच्चे 1/4 में 1/5 जोड़ना है, तो कैसे करिएगा भैया, कैसे करिएगा। तो देखिए 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 20 आ जाएगा। 4 5 की गुणा कर दो, नीचे गुणा कर दो 20। यहां 5 एकम 5, यहां 4 एकम 4, 5 + 4 9, 9/20 ही जुड़ गया। तो 1/4 + 1/5 9/20। आपके सामने लिखा हुआ 2/3, 2/3 + 7/11, आपके सामने ये लिखा हुआ है। इनको मुझे जोड़ना है, ठीक है प्यारे बच्चे। सब बच्चे ध्यान से सुनेगा, यही चीजें हैं बेटा कैलकुलेशन की। आप जो चीज सोच रहे हो वो बेकार की है। 2/3 + 7/11, 3 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 33। 3 और 11 की गुणा कर दीजिए बेटा 33। 11 की 2 में गुणा करेंगे 22, 3 की 7 में गुणा करेंगे 21। 11 की 2 में गुणा करेंगे 22, 3 की 7 में 21। तो 22 + 21 आ गया बच्चे 43। तो 43/33 ये आ गया तुरंत, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास इस तरीके से आ जाता है, मान लीजिए कि 1/12 + 1/15 ये आ गया, इनको आपको जोड़ना है। तो आप समझ जाना मेरे भाई कि भाई 12 और 15 का, 12 और 15 दोनों में 3 कॉमन है। दोनों संख्या 3 से कट जा रहे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो ऐसे सवाल में आप ये ढूंढो कि ऐसी संख्या जो 12 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए। 12 और 15 का एलसीएम, एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो 12 से भी भाग हो जाए, 15 से भी भाग हो जाए, 60 60 है। कैसे पता चलेगा ये, जब आपको पहाड़े पक्के याद होंगे। पहाड़े याद नहीं है, पहाड़े याद करने का मतलब यह नहीं है कि आपको यह पता है 12 पंजे 60 होता है। पहाड़े याद होने का मतलब यह भी आपको पता हो कि 60 का मतलब 12 पंजे होता है, ठीक है। पहाड़े याद करने का मतलब यह नहीं कि 23 निम्मा 207 आपको पता है। पहाड़े ऐसे याद होने चाहिए कि 207 23 निम्मा होता है, 23 9, तो है बेटा बात, ठीक है ना। तो 12 और 15 का 60 हो जाएगा। 12 से 60 को भाग दो, 12 से 60 को भाग दो, 5 बार जाएगा 5, ऊपर 5 लिखेंगे। 15 से 60 को भाग दो, 15 चौका 60, 4 बार जाएगा, 4 की 1 में गुणा 4, तो आ जाएगा 5 + 4 9/60। और ये मेरे भाई आपका 3 से कट भी गया, यानी कि 3/20। समझ में आया ना बच्चे, 3/20 हो गया, ठीक है। जो चलो
आपके सामने मैं लिख रहा हूं, यहां पे देख लेते हैं 3/16 3/16 प्लस 5/24। ये बताइए बच्चे, 3/16 स्टूडेंट्स और 5/24 करना। बिल्कुल भी ना घबराएं हमारे प्यारे भाई, बिल्कुल भी ना घबराएं। अब जैसे 16 और 24 दोनों में ही 8 कॉमन है, तो 16 और 24 दोनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर ढूंढो, 48। ऐसी संख्या 16 और 24 दोनों से भागो 48। तो नीचे बच्चे क्या लिखेंगे आप, सॉरी नीचे आप लिखेंगे 48। 16 24 दोनों से कटने वाला नंबर 48। अब 16 से 48 को भाग दो, 3 बार जाएगा, 16 3 48, 3 की ऊपर वाले 3 में गुणा करो, 9 हो जाएगा 9 प्लस 24 से 48 को भाग दो, 24 दूनी 48, 2 बार जाएगा, 2 की 5 में गुणा करो 10, ये 10 आ गया। तो हो गया 9 प्लस 10 यानी कि 19, 19/48 आ गया प्यारे बच्चे, 19/48। समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या? अभी भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, 5/48 ला रहे हैं। ठीक है जी, चलो दोस्त, अगर आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है ना 9 सही 3/7, अगर आपके सामने कोई फ्रैक्शन ऐसे लिखी हुई है 9 सही 3/7, प्यार से समझना, तो इसका मतलब होता है बीच में प्लस का साइन है, 9 प्लस 3/7। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब बीच में यहां प्लस का साइन है, 9 प्लस 3/7। हाँ या ना? जवाब दीजिए मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर। इस बात को ही शॉर्ट में लिखने का यह तरीका इंसान ने ढूंढा। 9 क्या है प्यारे बच्चों? एक इंटीजर, एक पूर्णांक है। 3/7 एक फ्रैक्शन, एक भिन्न है, लेकिन एक से छोटी। 3/7 एक से छोटी ही होनी चाहिए। क्यों? छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं। ठीक है बच्चे, आप बोलो। आप इसको आगे भी सिंपलीफाई करके लिख सकते हो। कैसे? देखो, 7 की 9 में गुणा करते हैं 63, 7 की 9 में गुणा करो 63 और ऊपर प्लस 3 है बटे 7, तो आ जाएगा 63 और 3 66/7, 66/7 आ गया। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही, 66/7। ऐसे कर लेते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चे? ये स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, डायरेक्ट आप ये लिखने की आदत डालो डायरेक्ट। ठीक है ना? ये सब चीजें आपको स्कूल में ही सीख लेनी चाहिए। 7 की सीधा 9 में गुणा करो 63, ऊपर का 3 जोड़ो 66, 66/7 हो गया बच्चे। 7 की 9 में गुणा करो 63, ऊपर का 3 जोड़ो 66, 66/7। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल से। आप मुझे बताइए 58/5 बताओ, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख के बताओ जल्दी से। 58/5 मिक्स फ्रैक्शन में। तो 58 को 5 से भाग दो तो कितनी बार भाग जाएगा? 11 बार। 5 एकम 5, 5 एकम 11, 5 55, क्या बच जाएगा? 3। 11 बार भाग जाएगा 55, ऊपर 58, 3 बच जाएगा। तो 11 सही 3/5 ऐसे लिखेंगे इसको, 11 सही 3/5। तौशिफ अहमद कह रहे हैं सर इंटीजर, इंटीजर मतलब गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जहां ना डेसिमल है, ना दशमलव है, ना फ्रैक्शन है, ना रूट है, ना अंडर रूट वगैरह है। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर। अभी तो मैं आपको सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करा रहा, मैं आपके स्कूल के पाप धुलवा रहा हूं भाई, जो आपको स्कूल में सीख लेनी चाहिए थी चीजें। अब मेरे दोस्तों, आपके सामने मैं ये कहता हूं कि जरा ये बताओ इसको भैया, जोड़ के क्या आएगा? 22 प्लस 8 सही 4/5, ये बताओ जरा, इसको जोड़ के क्या आएगा? 22 प्लस 8 सही 4/5। तो प्यारे स्टूडेंट्स, होता क्या है, इस तरह की कोई चीज आती तो घबराओ मत। 22 प्लस ये जो लिखा हुआ है 8 सही 4/5, इसका मतलब भी 8 प्लस 4/5 ही तो है। 8 प्लस 4/5
बीच में प्लस का ही साइन होता है, उसको शॉर्ट में 8 प्लस 4/5 को ही तो शॉर्ट में 8 से ही 4/5 लिखा जाता है। तो ये आ गया 22 और 8 30 नहीं हो गया ये 22 प्लस 8 30, तो 30 प्लस 4/5 है और 30 प्लस 4/5 को शॉर्ट में लिखा जाता है 30 सही 4/5, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना पेपर में, मतलब आपको ये सब चीजें नहीं करनी है दोस्तों, सीधा देखा करो, पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ दो, 22 में सीधा 8 जोड़ दो 30, 30 सही 4/5, इसका आंसर आ जाएगा 30:4/5। ठीक है ना, 30 सही 4/5। मुझे लगता है मेरे हर भाई को यह बात अच्छी तरीके समझ में आ गई है। आगे चलना, दो मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उनको कैसे जोड़ा जाएगा, जैसे कि मेरे भाई 6:1/7, 6:1/7 प्लस 13:2/5। दो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, खटाक से जोड़ के बताना है, खटाक से मेरे भाई। तो देखिए स्कूल में या बचपन में इनको कैसे जोड़ते थे, ऐसा नहीं आप इनको सॉल्व करो, वही 6:1/7 को आप ब्रेक कर लो, 6 प्लस 1/7 ऐसे लिखेंगे। 13 सही 2/5 को ब्रेक कर लो, 13 प्लस 2/5। क्या आप मेरी बात को समझ गए? आप बोलोगे हां सर समझ गए। हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो जो पूर्णांक है जैसे कि 6 और 13, इनको आप एक चादर में ले लो, और जो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न है जैसे कि 1/7 और 2/5, आप इनको एक चादर में ले लो। तो हम ये बात जानते हैं कि भाई 6 और 13 तो जुड़ के 19 हो जाएगा, प्लस अब जब मैं इन फ्रैक्शंस को जोड़ूंगा तो आएगा 7। अभी मैंने समझा इनको जोड़ने की ट्रिक, 7 और 5 35, और ये मल्टीप्लाई 5 एकम 5 और 7 दूनी 14, 5 14 19, तो 19 प्लस 19/35 आएगा 19 सही 19/35, तो 19 सही 19/35 आ जाएगा। ठीक है जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? 19 सही 19/35 जोड़ जाड़ के ये आ गया। ठीक है, ये बेटा स्कूली मेथड है, ये आपको नहीं करना है। अब आप मैच्योर हो चुके हो, दिमाग लगाएंगे। अगर आपको जोड़नी है तो आप सीधा इंटीजर में इंटीजर जोड़ दिया करो, 6 में 13 जोड़ दो 19, 6 में 13 जोड़ दो 19। ठीक है, और आपको केवल फ्रैक्शंस को जोड़ना है मेरे भाई। जैसे यहां पे 7 और 5 35 आ जाएगा, 7 और 5 7 पंजे 35, 5 एकम 5, 7 दूनी 14, 5 और 14 19, सीधा आ गया 19 सही 19/35, 19 सही 19/35। ठीक है, समझ में आ गई क्या आपको मेरी बात? मुझे लगता है आप आराम से जोड़ पाएंगे। जोड़ना तो ठीक है, अब असली चीज जो है, हाँ डिवाइड करना पहले बता देता हूं, फिर बाद में सिखाऊंगा आपको। चलो पहले घटाना सिखा देते हैं। मान लीजिए मेरे दोस्तों आपको घटाना है यहां पर 38 में से 9 सही 8/15, तो मुझे बताओ इसको घटा के क्या आएगा, जल्दी से बताना। 38 में से आपको घटाना है 9 सही 8/15, जल्दी से घटाओ, जल्दी से। जल्दी से आपको घटाना है 38 में से 9 सही 8/15। तो भाई देखो, पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा। हम एक इंटीजर में से एक मिक्स फ्रैक्शन घटा रहे हैं। तरीका क्या, 38 माइनस 9 सही 8/15 का मतलब है 9 प्लस 8/15, 9 प्लस 8/15, यही है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही यही है। अब 38 माइनस हो जाएगा 9 माइनस 8/15। ठीक है जी, आप बोलोगे जी सर माइनस के अगर अंदर गुणा कर दूं, अब 38 में से 9 घटा दूंगा तो आ जाएगा 29, 29 माइनस 8/15। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे हां जी सर। अब ये तो 29 माइनस 8/15 हो गया, माइनस नहीं होना चाहिए प्लस होना चाहिए। तो एक काम करना पड़ेगा आपको, इस 29 को आपको लिखना पड़ेगा 28 प्लस 1। कोई प्रॉब्लम है क्या 29 को 28 प्लस 1 लिखने में? आप बोलोगे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 28 और 1 29 होता है।
-8/15। बोलो हां। तो हमने यहां पर क्या किया, इस 29 को 28 + 1 लिख दिया, क्योंकि ऐसा करने से 1 में से 8/15 घट जाएगा। कितना? अगर 1 में से 8/15 घटाएंगे तो 15 - 8 7/15 हो गया। एलसीएम लिंक 15 एकम 15, 15 - 8 60 7/15। और यही चीज तो आप जानते हो, 28 + 7/15 को 28 + 7/15 को लिखा जाता है 28 सही 7/15। 28 सही 7/15। क्या आप मेरी बात को समझे? आप बोलोगे हां सर, ये आएगा घटा के। पता नहीं आप लोग क्या क्या बता रहे हो, कौन सी भांग खाते हो भाई, आपको जोड़ना घटाना भी नहीं आता। लिटरली आधे से ज्यादा बच्चों ने यह चीज गलत बताई है। इतनी हालत खराब है बच्चों की कि जोड़ना घटाना भी नहीं आता उनको, जोड़ना घटाना। और वो उम्मीद करते हमें सर 5 महीने में गणित खरबात खत्म करा दो, हमारा मेंस लेवल का, हमें सर पूरा 40 चैप्टर 5 महीने में सिखाकर राजा बना दो। अबे घोंचुओ, स्कूल का तो तुम्हारा बेड़ा गर्क है। पहले स्कूल के पाप धो अपने, जो माथे में है कलंक, उसके बाद जो है सरकारी नौकरी की तैयारी होगी। ये मेरा काम थोड़ना है ये जोड़ना घटाना सिखाना, ये हमारा काम नहीं है। ये आपका, आपके स्कूल का काम था, वो हमें करना पड़ रहा है। ठीक है जी, पर कोई बात नहीं, देर लगेगी बेटा आपको। आप बिल्कुल ये उम्मीद मत पालो अपने दिमाग में, बिल्कुल भी वहम मत रखो कि हम 5-6 महीने में टॉपर बन जाएंगे। नहीं बेटा, वो लोग अलग होते हैं। आपको 1 साल लगेगा, क्योंकि आपका साबुन स्लो हो चुका है। देखिए राधिका राठौड़ है, राधिका राठौड़ कमेंट में कह रही है समझ नहीं आया, बताइए। समझ नहीं आया। देखो, मतलब ये स्कूल की बात समझ, और मैंने एक भी स्टेप ऐसा नहीं कि गायब करा हो, मैंने एक एक स्टेप लिखा है। कौन सी बात है जो नहीं समझ में आई मेरे भाई आपको? देखिए बच्चे, हमें 38 में से 9 सही 8/15 घटाना था, यही काम था। आप बोलोगे यस सर, ठीक है। मेहनत करो भाई, मेहनत करनी। देखो, आप हवा में ना उड़े, आप अपने मन में मान ले कि भाई देखिए, कोरोना की वजह से हम बाकी जनरेशन के मुकाबले कमजोर रह गए। हमने उस स्कूल में उतनी मेहनत नहीं करी जितनी करनी चाहिए थी, या हमारे स्कूल टीचर्स ने उतना नहीं पढ़ाया जितना पढ़ना चाहिए था। तो कमी हमारे अंदर है, आप एक बार मन में मान लो। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप लोग सीख नहीं सकते, आप काबिल नहीं हो, या आप बन नहीं सकते, आप सरकारी नौकरी निकाल नहीं सकते। बस गलती वहां आ जाती है जब आप ये उम्मीद करने लगते हो कि हम तो 4-5 महीने में ही राजा बन जाएंगे। ये उम्मीद ना रखें, मेहनत करनी पड़ेगी, जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 8-10 साल भर भी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। डेली, जहां अच्छा टैलेंटेड बच्चा पढ़ाई में दिन में 4 घंटे भी पढ़े काफी है, लेकिन आपका उसमें काम नहीं चलेगा। आपको डेली 8-10 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी कई महीनों तक। आप बिल्कुल काबिल और सक्षम हो, लेकिन आप गलत वहम ना पालें और मेहनत ज्यादा करें, ठीक है। सक्षम सब हैं, लेकिन सबकी मेहनत करने की क्षमता अलग अलग होगी मेरे भाई। सबको अलग अलग मेहनत की डिमांड है। कोई 4 घंटे पढ़े काफी है क्योंकि उसने बचपन में पढ़ाई कर ली। कोई 8 घंटा भी पढ़े दिन में कम है, क्योंकि वो बिल्कुल खत्म है पढ़ाई में, बिल्कुल बेकार है, कूड़ा है। हर किसी की क्षमता अलग अलग है, उस क्षमता के हिसाब से आपको मेहनत करनी है बेटा, ठीक है बच्चे। काबिल आप सभी हैं। तो 38 में से जैसे मुझे 9 सही 8/15 घटाना था, तो 38 माइनस 9 सही 8/15 का मतलब होता है 9 + 8/15।
अब हमने यहां पे माइनस से पूरे में गुणा कर दी, तो 38 माइनस 9, माइनस की प्लस में गुणा करते हैं तो माइनस आ जाता है। अब 38 में से 9 घट जाएगा 29, और ये माइनस का 8/15, ये 29 माइनस 8/15 है। भाई अगर बीच में प्लस होता है तो हमने तरीका ढूंढ रखा है जल्दी से। अब 29 को मैंने लिखा जानबूझ के क्योंकि ये माइनस हटाना था, 28 + 1 ऐसे लिख सकते हो। 29 का मतलब 28 + 1। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर। 28 + 1 लिख लिया, 29 को माइनस 8/15। अब 1 में से 8/15 तो घटाना जानते हैं ना आप लोग। 1 में से 8/15 क्योंकि 15 हो जाएगा, और 15 एकम 15 माइनस 8, ये 7/15 हो जाएगा भाई। तो मैंने 1 में से 8/15 घटा दिया, 7/15, और 28 + 7/15 है ना। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दे रहे, इसी को लिख दिया बच्चों हमने 28 सही 7/15, इसी को लिख दिया। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, हर बच्चे को आनी चाहिए, स्कूलों में भी यही सिखाया जाता है। पर आपको भैया इतना नहीं करना है, ये नहीं करना। मैं आपको सिखाऊंगा कि ये 1 2 3 4 5 स्टेप ना लिख के 5 स्टेप का काम आप एक स्टेप में कैसे करोगे, 5 स्टेप का काम आप डायरेक्ट कैसे करोगे। देखो बच्चों, आपको 38 में से ये घटाना है, क्या घटाना है, 9 सही 8/15। ये जो नंबर है, ये नंबर 9 से बड़ा है, ये नंबर 9 से बड़ा है कि नहीं बच्चे। आप बोलोगे हां सर ये नंबर तो 9 से बड़ा है। 9 सही 8/15 का मतलब है 9 + 8/15, 9 में कुछ जुड़ रहा है, 9 में 8/15, 9 में 1 से छोटा नंबर, ये संख्या 1 से छोटी है, 8/15 1 से छोटा नंबर है। ठीक है, तो 9 में 1 से छोटा अगर कोई नंबर जोड़ेंगे तो ये 9 से बड़ा है, लेकिन ये 10 से छोटा है। ठीक है जी, तो 9 सही 8/15 ये जो नंबर है, ये जो नंबर है प्यारे बच्चे, ये नंबर 9 से बड़ा है। तो आप मुझे बताओ कि 9 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है, 9 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है, बताओ जल्दी से। 9 से जस्ट बड़ा नंबर क्या है, 10। मैं आपसे पूछूं कि ये 9 सही 8/15, ये नंबर 9 से बड़ा है। ठीक है, सब बच्चों को पता चल गई बात, आप बोलोगे चल पता चल गई। मुझे बताओ 9 से अगला नंबर क्या आता है, 9 से अगला नंबर क्या आता है। आप कहोगे सर 10 आता है। तो 38 में से आप 10 घटा दो 28, 38 में से आप 10 घटा दो 28 आ गया, 38 में से 10 घटा दिया 28। ठीक है बच्चे, नीचे यहां पर 15 है, तो आपको नीचे यहां 15 ही रखना है, छेड़ मत देना वरना पाप हो जाएगा। नीचे यहां 15 ही रखना है। क्लियर है, आप बोलोगे यस सर क्लियर है। ऊपर क्या आएगा, इस 15 में से 8 कम कर लो, 15 में से 8 कम कर लो, 15 में से 8 कम करेंगे तो 7, 15 में से 8 घटा लो 7। देखो आ गया ना, 28 सही 7/15। क्या आ नहीं गया, क्या आ नहीं गया मेरे भाई। आप बोलोगे सर वाह, इसी बात पे ऑस्कर रिजर्व किया जाता है आपका। ठीक है, चलो घबराओ मत, घबराओ मत, मेरे पास कोई कमी नहीं है। हम और एग्जाम्पल लेंगे, बड़े बड़े एग्जाम्पल लेंगे। मैं आपसे कहता हूं 153 में से आप घटाइए, 153 में से आप घटाइए 21 सही 9/37, ये घटाओ। 153 में से 21 सही 9/37 आप घटाइए, बताना मेरे दोस्त। आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत इजी है। 153 में से घटाना, ये जो नंबर है बच्चों ये 21 से बड़ा है, 21 सही 9/37 21 से बड़ा नंबर है। ठीक है ना, क्योंकि 21 + 9/37 है। अब आप मुझे खुद ये बताओ कि 21 से अगला नंबर क्या आता है, 21 से अगला इंटीजर क्या आता है, 22 आता है, 22। तो आप 153 में से 22 कम कर लो, या आप दिमाग में कर सकते थे, इतने समझदार हैं। 131, आप 153 में से 22 कम कर लो 131। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल 131। नीचे यहां 37 है, तो आपको 37 ही लिखना है, 37। ऊपर क्या लिखेंगे मेरे भाई,
37 से 9 कम कर लीजिए, 37 से 9 कम कर लीजिए, 37 में से 9 घटाएंगे मेरे प्यारे भाई तो आपका आ जाएगा 28। तो 131 सही 28/37 इसका आंसर आ गया। 131 सही 28/37 आ गया समझ में। अगर अब भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में रो दो थोड़ा सा, मैं समझ जाऊंगा और मैं एक और एग्जांपल करवाऊंगा। 131 सही 28/37 आ गया। अच्छा अंकिता दास जी ऑल क्लियर। ठीक है चलो एक आप मुझे बता दो जरा करके, फिर स्टूडेंट्स आप मुझे एक करके बता देना जरा, छोटा सा ही ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया 25 माइनस 17 सही 6/11। बताओ जी, बताना बच्चे क्या आ जाएगा। 25 माइनस 17 सही 6/11। देखिए हमें 25 में से घटाना, ये जो नंबर है भाई, ये जो नंबर है 17 सही 6/11, ये 17 से बड़ा नंबर है, ये नंबर 17 से बड़ा है। अब 17 से अगला नंबर क्या होता है? 18। 17 से अगला नंबर 18 होता है। तो 25 में से 18 घटा दो 7, 7 आ गया। क्लियर? आप बोलोगे हां सर। नीचे यहां 11 है तो देखिए आपको 11 ही रखना, छेड़ना नहीं। 11 ऊपर क्या, 11 में से 6 कम कर लो, ये 11 से 6 कम कर लो, 11 से 6 घटा लो 5, 7 सही 5/11 ये आएगा। घटा के देख लेना, ठीक है ना। ये मैंने आपको बेसिक समझाया, आना चाहिए बेसिक, लेकिन आपको करना इस तरीके से है। मुझे लगता है मेरे भाइयों को समझ में आया है। देखो यही सभी कैलकुलेशन के तरीके होते हैं। बच्चा कुछ और सोचता है, ये सीख दो, ये तूफानी, ये तूफानी, वो कुछ काम नहीं आता मेरे भाई। जो मैं बता रहा हूं सवालों में वही काम आएगा और यही आपको सीखना है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको इतनी सारी चीजें कही कि भाई बड़े बड़े सवालों में ये डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, तो जल्दी से इनको लर्न कर लो। ये है 125 का टेबल याद करने के लिए बोला, तो मेरी बातों को सीरियस लेना। अब आगे कभी किसी सवाल में आएगा 125 पंजे 625, मैं सीधा लिख दूंगा, आप रोते रहोगे। तो वो कब आप जल्दी कर पाओगे? जब आपको 125 का पहाड़ा याद होगा। ठीक है जी, मैंने आपको ये जल्दी जोड़ना घटाना सिखाया है। आइए थोड़ा डिवाइड करने के बारे में भी जानते हैं, डिवाइड करने के बारे में। हाँ देखो भाई, आपके सामने मेरे दोस्तों जैसे भिन्न है 2/3, ये एक फ्रैक्शन है और इसको डिवाइड करना है मान लो 7/5 से। एक भिन्न को दूसरी भिन्न से डिवाइड करना, एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं, जो अंग्रेजी वाले बालक है ना, फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं, कम से कम ये जान लीजिए बेटा। 2/3 को 7/5 से डिवाइड करना है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। बताइए बच्चों कैसे आएगा डिवाइड करके, क्या आएगा डिवाइड करके? तो 25 माइनस 17 8 होगा। हाँ तो 25 में से 18 घटाना है बेटा। तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, 2/3 को 7/5 से डिवाइड करना है, तो क्या आएगा भैया? देखो अगर आप एक फ्रैक्शन को दूसरी से डिवाइड करने, तो जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा। ये 7/5 है ना, नीचे नीचे मेरे भाई 7/5 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा। 7/5 का उल्टा हो जाएगा जी 5/7, ये आ जाएगा 10/21। तो ये जो फ्रैक्शन है 10/21 हो जाएगी बंधु।
क्लियर है किसी को? आप सबको क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, है ना? आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि भैया आप इनकी गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10, इनकी गुणा कर दी आ गया, और नीचे इनकी गुणा कर दो 3 सत्ते 21, इनकी गुणा कर दो 21 आ गया। ऐसे भी सोच सकते हैं। ठीक है भाई, चलो मान लीजिए कि आप एक फ्रैक्शन को किसी इंटीजर से डिवाइड करें, 8/5 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा जल्दी से? 8/5 एक फ्रैक्शन है, भिन्न है, उसको आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो घबराना नहीं मेरे भाई। 8 इनकी गुणा हो जाएगी, ये 5 और 3 इन दोनों की गुणा हो जाएगी 15, 8/15 आ जाएगा ये, क्योंकि 3 भी एक फ्रैक्शन होता है। 3/1 ऊपर जाके 1/3 हो जाएगा, तो 8/5 गुणा 3 15, 8/15। अगर आप किसी इंटीजर को, मान लीजिए आप एक इंटीजर 4 को डिवाइड करते हैं मेरे दोस्तों 9 बटे किससे? 11 से, तो बताओ क्या आएगा? इंटीजर है 4, इसको आप डिवाइड कर रहे हो 9/11 से, तो घबराइएगा मत मेरे भाई। ये 9/11 है, तो 11 ऊपर 4 को 9/11 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके पलट जाएगा 11/9, यानी कि 44/9, 44/9। ठीक है, मुझे लगता है मेरे भाइयों को समझ में आया। अभी भी कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, कितना दुख होता है मुझे। चलो, ये सब मैंने आपको कैलकुलेशन के कुछ पार्ट पढ़ाए। हमारा असली काम ये था, मैं आपको ये बता रहा था, आज की क्लास जो थी वो इसलिए थी कि भैया हम कैसे स्टैंडर्ड परसेंटेज का इस्तेमाल करके जल्दी से फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल पाए। मैंने एग्जाम्पल ये लिया था कि 1/6 16 सही 2/3% है, तो 5/6 क्या आएगा? मैंने 5 से गुणा कर दिया, हर बच्चे को समझ में आ गया होगा। लेकिन मेरे भाई इस बात को करने का, इस चीज को सोचने का एक तरीका और भी है। वापस आते हैं हम अपनी चीज पे मेरे भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूं 5/6 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, यही पूछ रहा हूं ना मेरे दोस्त। आप बोलोगे जी सर वेरी गुड, आई लव यू। तो मेरे भाई देखो, 5 6 के काफी नजदीक है, तो 5/6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 5 का मतलब 6 माइनस 1, 5/6 ऐसे लिख सकते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम है? आप बोलोगे सर नो प्रॉब्लम। 5 का मतलब 6 माइनस 1, 5। अब अलग 6 को 6 से भाग दो, 6 को 6 से भाग देंगे 1 आएगा, इस 1 को 6 से भाग देंगे 1/6 आएगा, यानी कि 5/6 को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 1/6। 5/6 को 1 माइनस 1/6 लिख सकते हैं क्या? किसी को कोई समस्या? क्या अपन लोग 5/6 को 1 माइनस 1/6 नहीं लिख सकते? क्योंकि रिया मालवीय कमेंट कर रही है, रिया, हाँ रिया, 5/6 को रिया क्या 1 माइनस 1/6 नहीं लिख सकते? क्योंकि 5 ना 6 के ज्यादा नजदीक है मेरे भाई। अब आप मुझे बताओ 1 का मतलब क्या होता है? 100%। 1 का मतलब 100% होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही, 1 100%। 1/6, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 1/6 होता है 16 सही 2/3%। सही है। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको आधे घंटे ज्ञान दिया है कि भैया 100 में से 16 सही 2/3 कैसे घटाएंगे, सिखाया ना। एक स्टेप में मैंने आपको घटाना सिखाया कि भाई 16 सही 2/3, ये नंबर 16 से बड़ा है, ये नंबर 16 से बड़ा है, तो 16 से अगला नंबर ढूंढो 17, 16 से अगला नंबर ढूंढो 17, तो 100 में से 17 घटाओ 83 आ गया, 100 में से 17 घटाओ 83 आ गया। नीचे आपको ये 3 ही रखना है, ऊपर क्या आएगा? 3 में से 2 कम कर दो 1, यानी कि 83:1/3% हो गया, 83:1/3% ये हो गया। तो चाहे आप ऐसे सोचो चाहे ऐसे सोचो, दोनों रास्ते अलग अलग है पर मंजिल एक पे ही जाके मिलेंगे। ठीक है,
दोनों रास्ते अलग अलग हैं पर मंजिल एक ही जाके मिलेंगे। क्या आपको दोनों ही चीजें समझ में आ गई? करीना सिंह कमेंट कर रही हैं, करीना सिंह। पगला गई हो तुम हैं? ठीक है, राधे राधे जी। सोलह कैसे हुआ? मानस कुमार। बेटा 1/6 की वैल्यू होती है ना परसेंटेज में, 1/6 को परसेंटेज में 16 सही 2/3% कहते हैं। शिवम पूछ रहे सवाल कब करवाएंगे? सवाल कराऊंगा बेटा 5 क्लास बाद। 5 क्लास तक मैं केवल तुम्हें बेसिक ही पढ़ाऊंगा परसेंटेज का। परसेंटेज क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सब चीजें, बेस क्या होता है, सवाल करने लायक बनाऊंगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को भी डाउट होगा, परेशानी होगी, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। 5/6 के, अरे भाई मैं 5/6 का मान पूछ रहा हूं तुमसे परसेंटेज में, कैसे हुआ का क्या मतलब है? क्या करते हो तुम लोग? आगे चलेंगे, छोड़ो इसे, छोड़ो, कोई मतलब नहीं, बढ़ाओ। अगला चीज देखिए, मैंने आपको बताया 1/7। बताइए 1/7 की परसेंटेज वैल्यू। मैं बार बार बच्चों को इसलिए लिख लिख के बताता हूं कि उन्हें याद हो जाएगा। अच्छा, अभी तो हमने कहां तक लिया है एग्जाम्पल में? हाँ, 1/6 हो गया ना। 1/7 बताओ। तो 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होते, मैंने कल ही पढ़ाया था, 14:2/7%। 14 सही 2/7%, या फिर अप्रोक्स में 14.28%। अप्रोक्स में 14.28%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर 14.28%, 14.28%। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। तो बच्चे आप मुझे ये बात बताना, और सब बच्चे बताना आप, कि 2/7 क्या होगा फिर? अगर 1/7 की ये है तो 2/7 की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ 2/7 की। तो 1/7 को 2 से गुणा कर दिया हमने प्यारे स्टूडेंट। 1/7 को 2 से गुणा कर दो, 2/7 आ जाएगा। तो यहां भी 2 से गुणा, अगर लेफ्ट साइड में 2 से गुणा तो राइट साइड में भी। जैसे 14 सही 2/7 है, 2 से गुणा करो, 14 को 2 से गुणा 28, 2/7 को 2 से गुणा करूंगा 4/7। तो 2/7 की परसेंटेज वैल्यू आ गई 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7%। ये आ गया एग्जैक्ट। अप्रोक्स में कितना आएगा बच्चे? 1/7 होता है 14.28%। 2/7 दुगुना, तो 14.28 का दुगुना 28.56, 14 का दुगुना 28 और 28 का दुगुना 56, 28.56%। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए मेरे भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1/7 2/7 28.56%। क्लियर? आप बोलोगे यस सर क्लियर है। ब्रजेश चौरसिया जी, चलो ये बताओ बच्चों, इसी प्रकार से बताओ कि 3/7 क्या आएगा? 3/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? 3/7 बताओ। देखिए 1/7 को 3 से गुणा करने पर 3/7 आएगा। 1/7 गुणा 3, 3/7। यहां देखो, तो यहां 14:2/7% है, इसको 3 से गुणा करेंगे ना। अलग अलग मैंने सिखाया, अलग अलग गुणा करो। 14 को 3 से गुणा करो 42। 2/7 को 3 से गुणा करेंगे 6/7%। तो 42 सही 6/7% हो जाएगा। हो जाएगा ना? कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अप्रोक्स में क्या आएगा मेरे भाई? 14.28%। मैंने ये सिखाया कि 1/7 की वैल्यू 14.28% होती है। पूछ रहा हूं 3/7 की क्या होगी? तो 14.28 का 3 गुना होगा। 1/7 का 3 गुना, 14.28 का 3 गुना, 14 का 3 गुना 42, 28 का 3 गुना 84, 42.84%। तो 3/7 की परसेंटेज वैल्यू निकाल दी फटाक से, 42.84%।
समझ आ गया? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। 42.84%, 42.84%। समझ रहे हैं भाई? अब ये चीज आप मुझे बताओ कि 5/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। मुझे बताओ 5/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, बताइए जल्दी से, सब बच्चा बताएगा 5/7 की। मुझे बताओ मेरे भाई 5/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। तो आप सोचो सर 1/7, आप रिलेट करा करो, मैं आपसे 5/7 पूछ रहा हूं, दिमाग क्या क्लिक करेगा, /7 देख के दिमाग क्लिक करेगा 1/7। सर 1/7 आपने लिखवाया कल, याद कराया 14:2/7%। सर ये आप 5 गुना कर रहे हो, 1/7 का 5 गुना कर रहे हो, 5/7, तो यहां भी 5 गुना होगा, तो 14 का 5 गुना हो जाएगा 70, और 2/7 में भी 5 से गुणा हो जाएगी, यानी कि 2/7 को 5 से गुणा करेंगे 10/7। बताओ किसी को कोई डाउट? भाई जैसे 14 सही 2/7 है, मुझे इसको 5 से गुणा करनी है, तो पहले 5 की 14 में गुणा करूंगा 70, फिर 5 की 2/7 में गुणा करूंगा 10/7। तो इसको 70 सही 10/7 मत लिख देना, अभी समझाया, गलत है। ये 10 ना 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 10 7 से डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड करके लिखो। ये 10 7 से डिवाइड हो रहा है बंधु, इसे डिवाइड करके लिखो। अगर 10 को 7 से भाग कर दूंगा तो 7 एकम 7 जाएगा, 3 बचेगा, 7 3 10, एक सही 3/7, और ये होगा परसेंटेज में। तो यानी कि आ गया 70 और 1 71, 71:3/7% आ गया, 71:3/7%। मुझे लगता है बात क्लियर है। ठीक है जी, या अप्रोक्स 71.4% के करीब आ जाएगा। मुझे लगता है मेरे सारे भाइयों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ये चीजें। ठीक है, तो यानी कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन से, स्टैंडर्ड परसेंटेज से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे 5/7 है, ये एक फ्रैक्शन है, अगर मुझे इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 100 से गुणा करूंगा परसेंटेज का साइन। अब मुझे 500 को 7 से भाग देना पड़ेगा, वो टाइम लगेगा, तो बिना टाइम लगाए ये इस तरीके से जल्दी हो जाता है इनकी हेल्प से। इसलिए स्टैंडर्ड परसेंटेज याद रखना जरूरी है मेरे भाई। आगे, और मैं देखो कितने सीक्वेंस में मैं एग्जांपल पढ़ा रहा हूं, अभी मैंने 1/7 का एग्जांपल दिया, आगे समझना। और ये चीज अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट है, 1/8। 1/8 कल की क्लास में मैंने पढ़ाया 12.5%। 1/8 कल की क्लास में हमने पढ़ाया 12.5%। तो मुझे बताओ 3/8 कितना होगा? 3/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? मुझे बताओ 5/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? बताइए। 1/8 हमने आपको पढ़ा है 12.5%, तो 3/8 क्या आएगा? 3 गुना। 1/8 कोई 3 से गुणा है, 3 से गुणा, तो यहां भी 12.5 में 3 से गुणा होगी। 12.5 का मतलब होता है 125, इसलिए हमने कहा 125 का पहाड़ा याद करो। 125 का 3 गुना 375 होता है, 12.5 का 3 गुना 37.5% आ गया। 1/8 12.5%, तो 5/8 कितना आएगा? 5 गुना 12.5 का 5 गुना, 12.5 का 5 गुना क्या आएगा? 625, 62.5%। 125 पंजे 625, 62.5% आ गया। यू शुड रिमेंबर दी टेबल ऑफ 125, 125 का टेबल याद करिए। हम आपसे पूछे प्यारे बेटा कि 7/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो 1/8 12.5% होता है, मैं 7/8 पूछ रहा हूं, तो 12.5 को 7 से गुणा करूंगा सीधा। मुझे पता है 125 सत्ते 875, तो 12.5 का 7 गुना आएगा 87.5, 12.5 का 7 गुना आ जाएगा
87.5%। विद इन सेकेंड में यह बात बता पाया, विद इन सेकेंड। कोई प्रॉब्लम नहीं राघविंदर जी, बोलो बंधु। तुम तो बहुत प्यारे हो, आगे चलो। 1/9, 1/9, 1/9 की बेटा परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 11 सही 1/9%। 1/9 की वैल्यू होते 11 सही 1/9%, या अप्रोक्स में 11.11%। 11.11%। तो 1/9, 11 सही 1/9%, या अप्रोक्स में 11.11%। ठीक है भाई। तो भाइयों हम आपसे पूछते हैं कि बताइए 2/9 कितना होगा? 2/9। भाइयों हम आपसे पूछते हैं 5/9 कितना होगा? जल्दी से बताना। सर 1/9 11:1/9% है। 2/9 के लिए 2 से गुणा हो गया, 2 से गुणा, तो यहां भी 2 से गुणा। अब 11 की 2 में गुणा करेंगे 22, 1/9 की 2 में गुणा करेंगे 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9%। बच्चे कह रहे सर इसको प्रूफ कीजिए। बेटा ये वाली लाइन मैंने कल प्रूफ कर दी है। ये लाइन मैंने कल प्रूफ कर दी है। शायद आपने कल की क्लास नहीं देखी है। कल यही तो पढ़ाया था 1 घंटा। स्टैंडर्ड परसेंटेज कैसे आता है, क्यों आता है? 2/9, 22 सही 2/9% मेरे भाई। या अप्रोक्स में कहेंगे 1/9 11.11%। 2/9 आ गया दुगना 22.22%। तो 2/9 की वैल्यू 22.22%, 22.22%। 22.22%। देखो मेरे भाई, ये सारी बातें पीपीटी पे लिख के भी पढ़ाई जा सकती हैं। देखो हमारी टीम ने पीपीटी बना के रखी है। ये सब ये हमारी टीम ने देखो ये सब पीपीटी बना के रखी है। पीपीटी से भी पढ़ाई जा सकती है। पर मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने पढ़ा पढ़ा के हजारों बच्चे इंस्पेक्टर बना दिए। इतने सारे बच्चों का फुल स्कोर आया है। मैं बात जानता हूं कि जो मजा, जो क्लैरिटी लिख लिख के बताने में है वो पीपीटी में नहीं है। गणित जैसे सब्जेक्ट में 5/9 क्या होगा? 1/9 का 5 गुना है 5/9। तो यहां भी 11 सही 1/9 का 5 गुना आएगा 55 सही 5/9%। 55 सही 5/9%, या अप्रोक्स में 1/9 का 1/9 11.11%। तो 11.11 का 5 गुना आएगा 55.55%। 55.55%। तो ये ना, ये पैटर्न ध्यान रखो, ये पैटर्न ध्यान रखो ना। सेम डिजिट रिपीट होता है, सेम डिजिट रिपीट होता है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अब देखिए अगला सबसे आसान 1/10। 1/10 10%। बताना जरा 3/10 क्या आएगा? 7/10 क्या आएगा? तो फटाक से कहोगे 1/10 10%, 3/10 3 गुना हो गया सर 30%। सर 7/10 7 गुना हो गया सर 70%। माइक्रो सेकंड में आंसर आना चाहिए, माइक्रो सेकंड में। आगे चलेगा। हमने आपको सिखाया 1/11। 1/11 की परसेंटेज वैल्यू 9 सही 1/11%। कल मैंने आपको पढ़ा दिया ये। या अप्रोक्सीमेट 9.09%। अप्रोक्सीमेट 9.09%। 1/11 9:1/11%, या अप्रोक्सीमेट 9.09%। 9.09%। तो आप मुझे बताओ 3/11 क्या होगा? 3/11 आप मुझे बताओ 8/11 क्या होगा? 1/11 9:1/11% है 9.09%। 3/11 आएगा 3 गुना 9.09 का 3 गुना 27.27%। 27.27% मेरे प्यारे भाई। 9.09 का 3 गुना 27.27%।
8/11, 1/11 9.09%। देखो 8/11 जस्ट 8 से गुणा हो गया, 8 से गुणा, तो 9.09 का 8 गुणा, 8 ना 72.72%, 72.72%, 72.72%। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चे? तो यानी कि यहां पे ना ये बटे 11 में ना 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, सेम बार 2 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है, अच्छे से समझ भी आ रहा है। कोई दुख तकलीफ परेशानी? आगे चलेगा, मजा आ रहा है बच्चों। आगे समझना है 1/12 हमने आपको सिखाया है कि भाई 1/12 8:1/3% होता है। 1/12 1/12 या अप्रोक्स में 8.33%, 8.33%। कल ही मैंने आपको समझाया। देखो ये कोई हवा से नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं कि ये होता है ना। गणित में मर्जी से कुछ नहीं होता, गणित गणित की मर्जी से चलता है बेटा। गणित भगवान की भाषा है, इंसान की मर्जी से नहीं चलता। 1/12 एक फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में बदलना है। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन लगाते हैं। देखो 1/12 का मतलब होता है, 1/12 का मतलब होता है 1/12 गुणा 1, ये मतलब होता है। 1/12 का मतलब है 1/12 गुणा 1, और 1 को लिखा जाता है 100%। इसलिए किसी फ्रैक्शन को भिन्न में परसेंटेज बदला, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन। ये 4 से कट गया 100 25 बार, 4 से कट गया 12 3 बार, तो ये हो गया 25/3%। और जब हमने 25 को 3 से भाग दिया तो 3 अट्ठे 24, 1 बच गया, 8 सही 1/3%। तो यहां से आया है मेरे भाई। ये आई बात समझ में? तो 1/12 हो गया प्यारे बच्चे यहां पर 8:1/3%। अब आपसे पूछ लेते, ये बताओ कि 5/12 क्या आएगा? 5/12 तो आप समझो कि सर 5 गुना 1/12 का 5 से गुणा कर रहे हैं, 5/12, तो यहां भी 5 से गुणा करेंगे ना। अब 8 की 5 से गुणा करेंगे 40, 1/3 की 5 से गुणा करेंगे 5/3। 8 की 5 में 40, 1/3 की 5 में 5/3। लेकिन 5 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 को 3 से भाग कर लो। 5 को 3 से भाग कर लेंगे तो 3 एकम 3, 2 बच जाएगा, 1 सही 2/3। और 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41 सही 2/3% आ गया। 41:2/3% आ गया प्यारे बच्चे, 41:2/3%। और मेरे भाई ये बताओ 2/3 को क्या कहते हैं? अगर डेसिमल में लिखना है तो मैंने पढ़ाया है कि 1/3 होता है 0.3333, 2/3 होता है 0.666666। तो 41.2/3 को 0.666666%, 41.66%। मोंटी कह रहे हैं सर जी कोई फायदा नहीं आपको चश्मा लगाने का जब आपको मेरा कमेंट ही नहीं दिखाई दे रहा। अरे मोंटी जी कमेंट दिख रहा है, बताओ। सर मेरा एज 17 है, क्या मैं सेसल की तैयारी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, पेपर आप 18 के बाद ही दे पाओगे। हेलो सर, आप कहां से पढ़ा रहे क्लास? बेटा मैं दिल्ली से क्लास पढ़ा रहा हूं। प्रियमराज सर नहीं समझ है। प्रियमराज जी आपको क्या नहीं समझ में आया ये बताओ जरा, मुझे ये बताओ क्या नहीं समझ आया आपको? ये जोड़ना घटाना ही तो है। 40 में 1 सही 2/3 जोड़ना, तो 40 में 1 जोड़ के 41 लिख दे। ये सब मैंने अभी तो बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है जी, हाँ। 1/13 की कोई जरूरत नहीं बेटा, ना उस पर कोई सवाल बनता है। 1/13 बात समझेंगे। 1/14 आगे समझेंगे।
1/14। 1/14 क्या होता है बताओ जरा? 1/14 होता है 7:1/7%, या अप्रोक्स में 7.14%। अप्रोक्स में 7.14%। 1/14 7:1/7% या अप्रोक्स में 7.14%। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जरा ये बताओ कि 3/14, 3/14 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। 3/14, तो 3/14 का मतलब 1/14 का 3 से गुणा, यही तो हुआ। 1/14 है 7 सही 1/7%, तो इसको 3 से गुणा करेंगे। 3 सत्ते 21, 1/7 को 3 से गुणा 3/7, 21 सही 3/7%। या फिर अप्रोक्स में 7.14 को 3 से गुणा करेंगे 21.42%। आ गया 21.42%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप बना पाओगे मेरे भाई? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है मेरे दोस्तों 1/15। 1/15 जो है वो 6 सही 2/3% होता है। 6 सही 2/3%, या अप्रोक्स में 6.66%। बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज है। 1/15 6 सही 2/3%, या अप्रोक्स में 6.66%। 6.66%, 6.66%। 1/15 याद करिए। तो बच्चे हम आपसे पूछते हैं 2/15 क्या आएगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई। 2/15, 2/15, 4/15, 7/15। तीनों की वैल्यू निकाल के बताओ जरा आप। 1/15 6 सही 2/3%। 2/15 क्या आएगा भाई? दुगुना। 1/15 का 2 से गुणा है 2/15, तो ये भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अभी 2 से गुणा, 6 का दुगुना 12, 2/3 का दुगुना 4/3। अलग अलग गुणा करते हैं राक्षसों। 6 में 2 से गुणा करो 12, 2/3 में 2 से गुणा करो 4/3। लेकिन 4 तो 3 से भाग हो जाएगा। 403 से भाग हो जाएगा भाई एक बार। 1 सही 1/3, यानी कि आ गया मेरे दोस्तों 13 सही 1/3%। 13:1/3%। ये 13:1/3% आ गया। या अप्रोक्स में 1/3 को कहता हूं दशमलव में 0.33, 13.33%। 13.33% याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट परसेंटेज है। 13.33%, 13.33% 2/15, 13.33% 2/15, 13.33% 2/15। बताओ 4/15। अब दिमाग में करो 4/15। दिमाग में 6 का 4 गुना 24, 2/3 का 4 गुना 8/3। तो आ गया भैया 24 2 26 सही 2/3%। 26 सही 2/3% आ गया सीधा। कितने बच्चे दिमाग में कर पाए ये बात? 26 सही 2/3%, या अप्रोक्स में 26.66%। 26.66%। 4/15 का मुझे पता है। 1/15 6 सही 2/3%। आपसे पूछू 7/15, 7 से गुणा, जल्दी से करो, फास्ट करो थोड़ा सा। 7 से गुणा, पहले 6 की 7 से गुणा करो 42, और 6 की 2/3 में गुणा करो। 6 की सॉरी 7 7 7 से गुणा करना ना। 7 की 6 में गुणा करो 42, और 7 की 2/3 में गुणा करो। 7 दूनी 14/3, 7 दूनी 14/3 ही आ गया। लेकिन 14 तो 3 से भाग हो जाएगा ना। 14 तो 3 से भाग हो जाएगा। कितनी बार? 4 बार। 3 चौक 12, 3 चौक 12 2 14, तो आएगा 42 4 46। 46 सही 2/3%। 46 सही 2/3%, या अप्रोक्स में 46.66%। 46.66% ये आ गया। 44 नहीं 46। अबे घोंचवो 7/15।
1/15 होता है 6 सही 2/3%, 1/15 तो 7/15 7 से गुणा करना पड़ेगा तुम्हें। इसमें 7 से गुणा हवा में नहीं कर पा रहे, फोड़ दूंगा मुंह को एक एक के। 7 की 6 में गुणा करो 42 है, पहले 7 की 6 में गुणा करो 42, फिर 7 की 2/3 में गुणा करो 14/3। इस 14/3 को क्या लिखते हो आप लोग? 14 3 से भाग हो जाएगा, 3 चौक 12 2 14, 4 2/3, 42 4 46 सही 2/3, 46 सही 2/3। ये आया, ये रहा, ये। अब हमें करते करते 1 घंटा हो गया, क्या हमें ये तीनों स्टेप लिखने की जरूरत है क्या बार बार? सीधा ये लिखो, ये स्टेप दिमाग में करो। अब 1 घंटे बाद भी अगर एक एक स्टेप लिखने की जरूरत पड़ गई तो बादाम खाओ डेली। छोटे बालक थोड़ा ना आप, उड़ाना सीखो, उड़ाना। एक बटे 15 6 सही 2/3%, 7/15 7 से गुणा, 7 से गुणा, ये मैं सब चीज पढ़ा तो चुका हूं। अलग अलग गुणा करते, 7 की 6 में 42 प्लस 7 की 2/3 में 14/3, 14 तो 3 से भाग हो गया, 3 चौक 12 2 14, तो 42 4 46, 46 सही 2/3। अरे जोशी यस परवीन भाई जी, बिल्कुल रिप्लाई देंगे। ओके नेक्स्ट, चलो आखिरी कंक्लूड करते हैं, आखिरी एग्जांपल बताते हैं। कल भी यहीं से शुरुआत करूंगा, इसके आगे से। बच्चों 1/16, 1/16 होता है 6.25%, 6.25%। तो मुझे यह बता दो आप कि 3/16 क्या आएगा? 1/16 6.25%, 3/16 क्या आएगा? 3/16। सर आप ब्लैक स्क्रीन पर क्यों नहीं पढ़ाते शिवम जोशी? मुझे डिप्रेसिंग लगता है, वो डिप्रेसिंग लगता है भाई, मजा नहीं आता। 1/16 की 6.25%, 3/16 की 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा, तो ये 6.25 को 3 से गुणा करेंगे 18.75। अगर यहां 3 से गुणा है तो राइट साइड में भी आपको 3 से ही गुणा करनी है। अब 6 को 3 से गुणा करो 18.25 को 3 से गुणा करो 75, 18.75%। मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ 5/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? जब मुझे याद है कि 1/16 6.25% है, तो 5/16 क्या आएगा? 5 से गुणा, 5 से गुणा, 6.25 को 5 से गुणा करेंगे। जैसे मुझे ना 6.25 को 5 से गुणा करना है, तो देखो ऐसे सोचा करो, हर चीज को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया करो। 6.25 का मतलब भी 6 प्लस 0.25 होता है, प्लस के बीच में डेसिमल का मतलब भी, अगर आपके सामने लिखा हुआ है ना 7.48, इसका मतलब है 7 अलग और ये 0.48 अलग। अगर कोई हम गुणा करते हैं तो 7 में गुणा अलग होती है, 0.48 में गुणा अलग होती है। आपके सामने लिखा है 9 सही 5/8, तो इसका मतलब है 9 प्लस 5/8। समझ में आया बच्चे? तो 6.25 से जैसे आपको 5 से गुणा करनी है, नहीं होती आपसे गुणा, तो 6 अलग कर लो, 0.25 अलग कर लो। अब 5 की 6 में गुणा कर लो 30, अब 5 की 25 में गुणा कर लो 125, दशमलव लगेगा 2 डिजिट के बाद, ये आ गया 30 और 1 31, 31.25%, 31.25%। ये हो गया बच्चे। हालांकि धीरे धीरे करके आपको ये दोनों स्टेप लिखना कम करना पड़ेगा, दिमाग में सोचना शुरू करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे हो जाएगा अगर आप मेरे साथ टिके रहोगे दोस्तों। ठीक है, चलिए जी, इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। क्या आपको समझ आई मेरे भाई?
1/16 तक एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, इसके आगे और बताऊंगा। आज तो मैंने आपको यही बताया कि भाई फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदल पा रहे हैं। कल ये बताऊंगा कि परसेंटेज को भी फ्रैक्शंस में कैसे बदलेंगे जल्दी से। परसेंटेज के बाद रेशियो पढ़ाएंगे विशाल सिंह। ठीक है, कैसी लगी आपको आज की क्लास बताओ? सब समझ आ गया? जिन बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया है वो कमेंट में यस लिख देंगे। बच्चे बार बार मुझे परेशान करते, किताब कौन सी, किताब कौन सी। देखिए भाई, मैं क्लास में ही इतना पढ़ाता हूं, मैं खुद इतना टाइम लेता हूं, मैं इतने एग्जाम्पल देता हूं, मैं बेसिक इतना धीरे बताता हूं, मैं क्वेश्चंस इतने ज्यादा प्रैक्टिस कराता हूं, मैं टाइप इतने करवाता हूं कि आपको किताब की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आप कमजोर हो, आपको सेल्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, आपका एग्जाम लेट है, तो भाई ये किताब है एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग प्रैक्टिस के लिए। यहां से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। इस किताब में चैप्टर वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन है भाई। जैसे मान लीजिए हमने परसेंटेज चैप्टर पढ़ लिया, 20-25 क्लास में हम परसेंटेज पढ़ लेंगे, तो इस किताब में परसेंटेज के आप सवाल देखो। जैसे परसेंटेज के 250 क्वेश्चन हैं इस बुक में, 300 सवाल हैं लगभग। तो इसमें से आप मार्क कर लो, जो सवाल आपको टफ लग रहा है उनको आप सॉल्व कर लो। तो ये किताब है जो आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगी, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। 8 क्वेश्चन है प्री में। एसएससी के जितने भी एग्जाम है, सीजीएल, एचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, मेंस वाले, ठीक है, सबके जो है सॉल्यूशन है इसमें, सबके सवाल है। एसएससी के सभी एग्जाम की एक ही प्रैक्टिस बुक है। और इसमें ऐसा नहीं जैसे बाकी किताबों में होता है कि जानबूझ के हार्ड सवाल उठा देते हैं, केवल इजी इजी डाल देते हैं। इसमें आपको टफ सवाल, मॉडरेट हर जो है करने को मिलेंगे। ठीक है जी। और आपको मैंने एप्लीकेशन के बारे में तो बता ही दिया, टेस्ट रैंकिंग के बारे में। एप्लीकेशन है, मोबाइल फोन पे आप डाउनलोड कर लो, वहां पे आपको क्विज, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे मेरे भाई। ठीक है ना। और देखो, आज तो हम बहुत खतरनाक अनाउंसमेंट करने वाले हैं अपने यूट्यूब पे। इंग्लिश बूस्टर, इंग्लिश बूस्टर लेके आने वाले हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, लाइव इवेंट सेट कर रखा है। इंग्लिश के हजारों क्वेश्चन सेक्शनल फॉर्म में, नाउन के अलग, प्रोनाउन के अलग, है ना, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट के अलग, सब फ्री में अपलोड कराने वाले हैं। लॉन्च कर रहे हैं भाई इंग्लिश बूस्टर, शाम को 8 बजे अपने चैनल पे जाके सुनिएगा आप। गगन प्रताप मैथ्स हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है जी, ये वाला। सब बच्चे इस चैनल से जुड़ जाओ। पिछले 1 महीने में 2 लाख बच्चे जुड़े हैं हमारे चैनल से। 1 महीने में 2 लाख बच्चे। एप्लीकेशन है ये, टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन है। अब देखो, ये इसलिए अच्छी है कि जैसे आप यहां फ्री टेस्ट पे क्लिक करो, मान लीजिए आपको साइंस पढ़ना है, तो साइंस में 3 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 सब्जेक्ट हैं। तो फिजिक्स के आपको ये 25-25 क्वेश्चन के टेस्ट फ्री मिल जाएंगे। जैसे फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट का टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट, मैकेनिक्स का ये टेस्ट है मेरे भाई। ये देखिए, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पदार्थ के सामान्य गुण के टेस्ट, सबके आगे फ्री लिखा हुआ है। ये हर एक सब्जेक्ट का, साइंस का, जीके का, इंग्लिश का, मैथ का, कंप्यूटर का, हर एक का ये शुरू हो गया मेरे भाई। ये टेस्ट शुरू हो गया। यहां पे ये सवाल लिखा हुआ है कि आरआरबी एनटीपीसी में आए, जीडी 2022 में। कोई बच्चा हिंदी में देना चाहता तो यहां से लैंग्वेज चेंज कर लो, ये हिंदी में आ गया। जब आप टेस्ट सबमिट करोगे तो साथ के साथ आपका रैंक कितना रहा, आपका स्कोर क्या रहा, कितने आप अटेम्प्ट किए, क्या एक्यूरेसी रही, और उसके साथ साथ आपको सॉल्यूशन, हर एक सवाल का यहां पे सॉल्यूशन मिलेगा। ये देखिए सॉल्यूशन, ये रहा, ये सॉल्यूशन है। पहले सवाल का सॉल्यूशन है, फिर उस सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया गया, फिर उस पर एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गए कि भाई ये भी याद कर लो, काम आएगा मेरे भाई। और ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर भी बताए गए हैं, यानी कि एक ही सवाल पे मैक्सिमम कंटेंट दिया गया है। हर एक सवाल में ये बताया गया कि भाई ये सवाल कितने % बच्चों ने करेक्ट किया था, कम बच्चों ने करेक्ट किया यानी कि सवाल टफ था, ज्यादा बच्चों ने करेक्ट किया तो सवाल जो है, इस सवाल को सॉल्व करने में बच्चों ने कितना एवरेज टाइम लिया वो भी बताया गया है कि हर बच्चे ने लगभग 17 सेकंड इस सवाल पर बिताए। तो बिल्कुल एग्जाम के इंटरफेस वाली एप्लीकेशन है, हर बच्चे के मोबाइल फोन में होनी चाहिए।
दोनों लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, एसएससी के पेपर इंग्लिश और हिंदी में ही होते हैं, वो दोनों लैंग्वेज इस पे मिलेंगी। ठीक है, प्रणाम भाई, जलेबी खाकर प्रणाम जोशी, यस परवीन भाई। ठीक है, चलो आज इतना ही, मुलाकात होगी कल इसके आगे। बाय।